हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। दोस्तों, ये जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 से 1922 तक चली थी। हालांकि इस असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि इससे ठीक एक वर्ष पहले यानी कि 1919 में खिलाफत आंदोलन में ही तय हो चुकी थी। ये खिलाफत आंदोलन मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जब तुर्की के खलीफा को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने उनके पद से निकाल दिया तो भारत के मुसलमानों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वे तुर्की के खलीफा को अल्लाह का दूत मानते थे, पैगंबर के बाद दूसरा स्थान मानते थे उनको। वे पूरे इस्लामिक जगत के धर्मगुरु थे तुर्की के खलीफा। अंग्रेज़ों ने जब इन्हें सत्ता से हटाया प्रथम विश्व युद्ध में हराने के बाद, तो भारत के मुसलमानों को बहुत बुरा लगा और इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। इसी का फ़ायदा उठाकर महात्मा गांधी ने अपने मन में एक बात सोची। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को और हिंदुओं को एकजुट करके अगर कोई आंदोलन शुरू किया जाए तो इस देश से अंग्रेज भाग सकते हैं, निकल सकते हैं। दोस्तों, 1919 में गांधी जी को खिलाफत समिति का अध्यक्ष बना दिया गया मुसलमानों के द्वारा। जब अध्यक्ष बना दिया गया तो गांधी जी ने अंग्रेजों से साफ साफ ये बात कहा कि आप तुर्की के खलीफा को उनके पद को वापस कीजिए, उनसे जितनी भी छीनी हुई संपत्ति थी, उनके जो भी धन दौलत थे, उन्हें वापस किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। दोस्तों, अंग्रेज ये बात नहीं माने और महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। आज का हमारा ये वीडियो भी दोस्तों असहयोग आंदोलन के मुद्दे पे ही है। दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। आप पीछे हमारे बोर्ड पे दे सकते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। दोस्तों, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम अपनाए गए थे। तो पहले तरह के कार्यक्रम मैंने बोर्ड पे लिखा था कि इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या क्या चीज़ों का बहिष्कार किया था, ये जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों मैं एक बात बताऊं कि किसी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, मतलब डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन जरूर उठाता है। दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा एक एक पॉइंट को समझते हैं। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने जो पहला कार्यक्रम चलाया था उसके अंतर्गत कुछ बिंदु देख लेते हैं। पहला, उन्होंने क्या किया था इस आंदोलन के दौरान कि उपाधियों का त्याग दिया था। दोस्तों, उपाधियों का त्याग देने का मतलब है कि अंग्रेजों ने बहुत सारे विद्वान भारतीयों को बहुत सारी उपाधियां दे रखी थी, उन सारी उपाधियों को छोड़ दिया गया जो भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। हालांकि इनके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा अभी कि वो कौन कौन सी उपाधियां थी, लेकिन पहले इस बिंदु पे आते हैं। दूसरा बिंदु है उत्सव समारोह का त्याग। भारत में उस समय कहीं भी किसी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया जाता था और ना ही किसी प्रकार समारोह मनाया गया, मतलब सब चीज़ का त्याग किया गया असहयोग आंदोलन के दौरान। तीसरा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। जितने भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई शिक्षण संस्थाएं थी, उन सब में बोल दिया गया भारत के लोगों को कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ने मत भेजिए, मतलब एक भी सरकारी स्कूल में पढ़ने मत भेजिए, यानी कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। दोस्त के बाद आते हैं चौथे नंबर पे, जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अब ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्या होता है? जितनी सारी चीज़ें जो इंग्लैंड से बन के आती थी, भारत के बाज़ारों में बिकती थी, भारत के लोगों को गांधी जी ने मना कर दिया कि उन सारी चीज़ों का उपयोग न करें, सिर्फ देश में जो चीज़ें बनती हैं, स्वदेशी चीज़ें बनती हैं, उन्हीं का उपयोग करें। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जो 5 नंबर है, अदालतों का बहिष्कार। कोई वकील अदालत में नहीं गया, कोई भी वकील अदालत में न जाए, ऐसा गांधी जी ने बोला।
ताकि अदालत में किसी प्रकार का कोई काम ना हो। उसके बाद है 1920 के चुनाव का बहिष्कार। दोस्तों 1920 में ही ये आंदोलन शुरू हुआ था, सहयोग आंदोलन, इसलिए 1920 में जो भी चुनाव होने वाले थे, इलेक्शन होने वाले थे, अंग्रेजों के द्वारा कराया जाने वाला था, वो इलेक्शन का भी बहिष्कार किया गया। उसके बाद आते हैं सेना में भर्ती होने से इनकार। बहुत सारे भारतीयों को मना कर दिया गया कि आप अंग्रेजी सेना में भर्ती ना हो, क्योंकि ये अंग्रेजी सेना में नहीं भर्ती होने देने का एक और कारण है दोस्तों, क्योंकि उस समय मेसोपोटामिया के युद्ध चल रही थी। अंग्रेज क्या कर रहे थे कि भारत से सेना को भारतीय लोगों को सेना में भर्ती करके युद्ध लड़ने के लिए भेज रहे थे, जिससे गांधी जी ने मना कर दिया कि कोई भी भारतीय अंग्रेज सेना में भी भर्ती नहीं होगा जब तक ये हमारे आंदोलन चल रहा है, जब तक अंग्रेज हमारे मांगों को नहीं मान लेते हैं। उसके बाद है टैक्स नहीं देने का कार्यक्रम। जितने अंग्रेजों की आवश्यकता होती थी टैक्स, जितने आवश्यकता अनुसार वो अपने टैक्स लेते थे भारत के लोगों से, कोई टैक्स नहीं देगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। ये पहले प्रकार का कार्यक्रम असहयोग आंदोलन में इतने चलाया गया था। उसके बाद दूसरे प्रकार का भी एक और कार्यक्रम चलाया गया था इस आंदोलन में, उसकी भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान जो दूसरे तरह के कार्यक्रम चलाए गए वो पीछे बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं। जैसे देख लिए, पहले दूसरे तरह के जो कार्यक्रम चलाए गए उसमें था तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए जमा करने का। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने पूरे भारतीयों से अनुरोध किया था कि आप लोग तिलक राज कोष में 1 करोड़ रुपए जमा करें, ताकि हमारे कोई बुरे दिन आए तो उस कोष से पैसा निकाल कर हम उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। 2 नंबर है स्वयं सेवकों का दल, यानी कि स्वयं सेवक दल की स्थापना करना। 3 नंबर है चरखा एवं कताई बुनाई का प्रचार करना, क्योंकि चरखा ही उस समय का सबसे बड़ा मुख्य व्यवसाय था, इसलिए चरखा से कताई बुनाई के प्रचार करना कि जितने भी भारत के लोग हैं वो मतलब सेल्फ डिपेंडेंस बने, यानी कि अपना व्यापार यानी कि स्वदेशी व्यापार करें, चरखा से कताई बुनाई काम करने का प्रचार करें और उससे अपना काम चलाएं। उसके बाद है हिंदू मुस्लिम एकता। भारत के लोगों में हिंदू मुस्लिम की जो बीच में खाई थी, उस खाई को दूर करना था और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही छुआछूत को भी मिटाने का इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में संकेत दिया गया। दोस्तों ये जो गांधी जी द्वारा चलाया गया ये असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू किया गया था, ये काफ़ी व्यापक रूप से भारत में चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी घटना ने इस आंदोलन को रोकने पे मजबूर कर दिया गांधी जी को। वो घटना था चौरी चौरा कांड। दोस्तों इसी एक तरफ गांधी जी ये आंदोलन चला रहे थे असहयोग आंदोलन, दूसरी तरफ क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड हो गया। दोस्तों चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो गोरखपुर के पास में पड़ता है। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताऊं दोस्तों, कि जो चौरी चौरा के जो स्थानीय लोग थे वो वहां के पुलिस से परेशान होकर कुछ प्रदर्शन कर रहे थे। इससे जो अंग्रेजी सिपाही थे वो भड़क गए और उनके प्रदर्शन के भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पे उन लोगों ने हवाई फायरिंग की, अंग्रेजी पुलिसों ने, जिसके चलते वो जो प्रदर्शनकारी थे, जो चौरी चौरा के स्थानीय लोग थे, वे लोग भड़क गए और पुलिस पे हमला बोल दिया। पुलिस वाले जो थे, जो अंग्रेजी पुलिस थे, वे लोग अपने जान बचाने के लिए वहाँ के नज़दीक थानों में जाके छुप गए। लेकिन चौरी चौरा के लोगों का जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा था अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि उस थाना को जला दिया जहाँ पे अंग्रेजी सिपाही जले थे। उस समय 22 अंग्रेजी सिपाही उस थाना में जल के मर गए। ये जो घटना थी चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। ये घटना दोस्तों गांधी जी को असहयोग आंदोलन रोकने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे वो अहिंसा के हथियार पे करते थे। वो किसी भी आंदोलन में हिंसा का साथ उन्होंने कभी नहीं अपनाया था। लेकिन यहाँ पे इस आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में ये जो घटना हो गई, जिससे गांधी जी भी थोड़े से मायूस हो गए और अंत में उन्हें ये असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा। जैसे ही गांधी जी असहयोग आंदोलन को रोकते हैं, उन्हें 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। गांधी जी जब जेल से छूट के आए, उसके बाद भारत में जो उनकी छवि थी एक महान व्यक्ति के रूप में हो चुकी थी।
दोस्तों इसी आंदोलन के खत्म होने के बाद गांधी जी को महात्मा कहा गया। अब गांधी जी ने क्या किया दोस्तों कि जब वो महात्मा कहलाने लगे तो उन्होंने अब पैंट शर्ट पहनना छोड़ दिया और सूती के एक धोती और उसी धोती में से आधा फाड़ के अपने ऊपर के जिस्म को तोपते थे। मतलब कि उन्होंने अब यहाँ पे पूरी रूप से वो अधनंगे बन गए। मतलब कि अब पूरी तरह से वो एक महात्मा के जीवन व्यतीत करने लगे। ये घटना दोस्तों गांधी जी को और भी महान बना दिया। मैं एक बात बताऊं, गांधी जी के लोग उस समय तक पूजा करना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये गांधी जी भारत में जो भगवान है, भारत के जो भगवान हैं उनके अवतार माने जाते हैं। कुछ लोगों को तो इतना तक विश्वास हो गया कि अगर गांधी जी के बने हुए टोपी को सर पे पहन लो तो अंग्रेज अगर आपको गोली मारेंगे तो वो गोली भी पानी की तरह आपके शरीर से निकल जाएगा। गांधी जी की इतनी ख्याति उस समय बढ़ गई थी। इसी आंदोलन के दौरान भारत के लोग, बहुत सारे लोगों ने अपनी अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को भी लौटा दिया दोस्तों। जैसे गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दी थी, गांधी जी ने वो कैसर हिंद की उपाधि भी लौटा दिया। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महाकवियों ने भी अपनी उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्तियों ने भी वकालत करना छोड़ दिया इस असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।